2 करोड़ 18 लाख, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। पहाड़ी खोदा गया, चूहा ही निकल रहे हैं यहाँ से, अब क्या बोला जाएगा यहाँ पे। ये जो पूरा काम है 1 साल लग गया, ऐसा क्या क्या काम हुआ है आपको लगता है? 1 साल में तो नया नया एकदम रिनोवेशन नहीं, नया पार्क आपका बन जाता है, तैयार होके हो जाता है। ये जो आपका पेपर ब्लॉक का ये जो काम हुआ है, ओरिजिनली कलर नहीं, ये बाद में कलर की गई है। और इसमें पेपर ब्लॉक का क्वालिटी भी आप जाके देख सकते हैं करीब से, इसका क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, लेकिन बाद में इसको रंगा गया है। नया 2-4 छोटी आपका ये वो जो झूलना है और आपका ये जो कुछ है 2-4 आपका खेलने के बच्चे लोगों के, पुराने को ही आपका रंगा गया है। वो आपका जब कहीं तो रंगा भी नहीं गया है। और ये जो जितने भी आप ये जो लाइट ये जो खंबे देख रहे हैं, लाइट खंबा जितना भी है, ये कोई भी नया खंबा नहीं है, ये पुराना खंबा है। कोई शक देखिए, शक तो पूरे हम लोगों को नहीं, पूरे तिनसुकिया वासियों को है। यहाँ के पारदर्शिता के ऊपर में, यहाँ के काम के ऊपर में। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं फिलहाल उपस्थित हूं मारोत नंदन कानन, जिसे नौपोखरी पार्क भी कहा जाता है। और जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर पूरा दृश्य देख सकते हैं, इस पार्क को लगभग नया रूप देने के लिए 1 वर्ष लगे हैं। 1 वर्ष तक जो पार्क है, पार्क का फिर से नया रूप देने का कोशिश किया गया था। 5 तारीख जो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इस पार्क का फिर से शुभारंभ किया गया है। लेकिन पार्क शुभारंभ होने के साथ ही यह पार्क एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। और चर्चा में आने का कारण सिर्फ पार्क का फिर से शुभारंभ करना नहीं है, पार्क का जो बजट रखा गया था, बजट को लेकर चर्चा में आया है। यह पार्क की जिस तरह का बजट रखा गया था उस तरह यह खर्चा किया नहीं गया, उस तरह का यहाँ काम नहीं हुआ है। और इसी को लेकर जो पार्षद है, आम आदमी के जो पार्षद है धीरज सिंह मेरे साथ उपस्थित है। और सबसे पहले मैं एक जो फलक दिखा लेना चाहूँगा, जो शुभारंभ किया गया था 5/6/2023 को। और इस फलक में भी कुछ खास चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मंत्री संजय किशन का नाम यहाँ उल्लेख किया गया है, जिला उपायुक्त का नाम उल्लेख किया गया है, साथ ही जो चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम भी यहाँ उल्लेख किया गया है। लेकिन 2 चीज़ें खास तौर पर आरोप लग रही है कि जो केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, उनका यहाँ पर इस बार कोई नाम देखा नहीं जा रहा। हालांकि देखा जाता है कि सड़क का भी अगर कोई निर्माण हो तो ज़्यादातर मंत्री रामेश्वर तेली का नाम वहाँ उल्लेख किया जाता है। लेकिन इस पार्क में क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर रहस्य बना हुआ है। साथ ही जो वार्ड कमिश्नर है, यहाँ की वार्ड कमिश्नर का नाम भी कहीं आप देख सकते हैं फलक में दिखाया नहीं गया या लिखा नहीं गया। और इस फलक पर एक रहस्य बना हुआ है। और धीरज सिंह के पास सीधे आऊँगा। और इनके पास आने का मूल कारण यह है कि 8 पार्षदों ने इंक्वायरी मांगी है, 8 पार्षदों ने जवाब मांगा है कि जो पैसा यहाँ खर्च किया गया है, कुल कितना रुपया निर्धारित किया गया था और किस तरह का काम हुआ है, इस पूरे विषय को लेकर उन्होंने एक रिटर्न जवाब मांगा है। और कहाँ से किस तरह का जवाब मांगा गया है और क्या है जो पत्र है, मैं सीधे उनके पास आऊँगा और उनसे जान लेना चाहूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। धीरज जी, एक चीज़ देखा जाता है कि कहीं भी काम शुरू होता है, काम समाप्त होने के बाद एक चीज़ हमेशा चर्चा में आ जाता है कि जो काम होता है उसकी जो पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता पर सवाल उठता है। और एक बार फिर से जो नौपोखरी पार्क का है या मारोत नंदन कानन जो पार्क है, उसकी जो काम हुई थी, जो पुनर्निर्माण की जो काम हुई थी, फिर से उस पर सवाल उठ रहा है। तो क्या है, क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे जो तिनसुकिया में हमारा हमेशा यही कोशिश रहा है कि हमारे तिनसुकिया में जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, जिस प्रकार का, उस प्रकार का डेवलपमेंट हमारे तिनसुकिया वासियों को अभी तक मिल नहीं पाया है। क्यों? कारण यही सब है। जो एक्चुअली जो पैसा तो आता है, काम होता है, लेकिन जो तरीके के काम के लिए पैसा आता है उस तरीके का काम यहाँ हो नहीं पाता है। यहाँ पे कभी भी यहाँ पे कमीशन बेसिस है ना क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे काम का जो स्तर है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो बोला जाता है, उसको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आप माइनस में आप दे सकते हैं शायद। क्योंकि इतना पैसा लग के अगर इस तरीके का काम अगर कहीं पे भी कुछ भी है हमारे म्यूनसिपल के अंदर में या हमारे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में या हमारे कहीं पे भी अगर हो रहा है, तो उसमें हमारा पब्लिक का पैसा है, वो जो कि उन्नयन के लिए आया हुआ तिनसुकिया, जो कि अभी हमारे यहाँ पे तिनसुकिया कई दिनों से खोज रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे साफ़ सुथरा हो जाए, बढ़िया एक डेवलपमेंट हो जाए यहाँ पे, लेकिन हो नहीं पाता। जरूर ये बस यही कारण है जिसमें पैसा का जो घोटाला हो। कितना रुपया लगा है अभी तक आपको पता चला है? इसमें तो पास हुआ है
2,18,00,000 रुपये इसमें पास हुआ है। इसमें देखिए, जहाँ तक आपने बात किया पारदर्शिता का, तो इसमें शुरुआती तौर पे ही इसमें रहस्य तरीके से ही इसको काम को आगे बढ़ाया गया था। अब वो जो टेंडर दिया गया था, टेंडर देने के पहले से मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या हुआ था कि हमारे यहाँ अमृत 2.0 से इसमें कुछ पैसा आया था, 1 करोड़ समथिंग, और हमारे म्यूनिसिपल फंड से, 15 फाइनेंस के म्यूनिसिपल फंड से आपका 1.20 करोड़ रुपीस आपका इसमें जोड़ा गया था, जो कि दोनों अमाउंट मिला के 2,18,00,000 रुपया है। तो हमारे जो म्यूनिसिपल के जो वहाँ पे जो 1,20,00,000 लगभग जो है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन 1,20,00,000 जैसा अमाउंट है, वो भी जब इसमें आवंटन किया गया था इस काम के लिए, तो उसकी भी जानकारी हमारे बोर्ड मेंबर्स को नहीं दी गई थी। वो हमें बाद में कुछ अलग तरीके से पता चला कि हाँ, यहाँ पे हमारे म्यूनिसिपैलिटी की 1,20,00,000 रुपये यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, लेकिन हमारे बोर्ड मेंबर्स को किसी को पता नहीं था। तो पारदर्शिता तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे खत्म हो चुकी तो थी। टेंडर का प्रोसेस था, क्या था टेंडर का प्रोसेस? टेंडर के प्रोसेस का भी हम लोगों को तो जेन्युइन नहीं बोलेंगे तो ये भी रहस्य रहस्य है। शायद ही कोई हमारे बोर्ड मेंबर में से शायद कोई आपको बता पाए, लेकिन मेरे हिसाब से तो हमको तो पता नहीं है, ना उनको पता हो। तो आपका ही था हाँ, बोर्ड हमारा ही है, हमारा ही था, लेकिन क्या हुआ है इसमें टेंडर प्रोसेस में, क्या नहीं हुआ है, इसमें हम लोग को कुछ इसमें नॉलेज हम लोग को नहीं दिया गया यहाँ पे। एक चीज़ मैं जान लेना चाहूँगा, जो पार्क है एक्चुअली, इसका पार्क का पुनः जो निर्माण का जो काम शुरू किया गया, लगभग कितना वर्ष हो गया होगा? ये लगभग लगभग साल भर ये इसका हो चुका है, क्योंकि हम लोग जब नए जब जीत के आए थे, तो उसी के लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना में आपका इसमें पैसा हम लोग का एलोकेट किया गया था कि हाँ, ये आपका नौपोखरी पार्क का इसमें डेवलपमेंट के लिए कहा गया है ऊपर से कि हमको पैसा देना है। लास्ट में हम लोगों ने जब सवाल किया था, जो कि पिछले जो चेयरमैन थे जयंत बरुआ, उस समय में ही ये हुआ था, तो उनको हम लोग जब जवाब पूछा कि क्यों ऐसा हुआ कि हम इतना बड़ा अमाउंट 1,20,00,000 रुपया आप कहीं पे दे रहे हैं आप, उसके जानकारी तो कम से कम हमको दिया जा सकता था, और कुछ नहीं तो जानकारी। किसी जानकारी के अलॉट किया गया था? ना, ये हमारी जानकारी में नहीं थी, हमारे हमारे बोर्ड मेंबर्स की जानकारी में ये नहीं थी। बाद में इस पे डिस्कस भी हुआ, क्यों हुआ, तो बताया गया जो डीसी ऑफिस या वहाँ से निर्देश था कि अर्जेंटली है, तो हम लोगों को देना पड़ा ऐसे। हम बोला ठीक है, निर्देश आया था तो हम लोग को जाना। अच्छा, ये जो 1 साल जो लगा है, आपको क्या लगा है, ऐसा कौन सा, क्या ऐसा बड़ा काम हो गया कि मतलब ये जो पूरा काम है 1 साल लग गया, ऐसा क्या क्या काम हुआ है आपको लगता है? देखिए, इस काम ने जितना समय लिया, उस समय के बिहाफ में तो हम लोगों को लगा था, मुझे तो लगा था कि बहुत कुछ बनने वाला है यहाँ पे, पूरा कायाकल्प होने वाली है हमारे ये नौपोखरी पार्क की जो है, क्योंकि ये बहुत पहले से, और इतनी बड़ी जो ये पार्क है, जो हेरिटेज जगह है, 1 साल में तो नया पार्क ही बन जाता है। 1 साल में तो नया एकदम रिनोवेशन नहीं, नया पार्क आपका बन जाता है, तैयार होके हो जाता है। हम लोग का उपेक्षा ज़्यादा थी कि हाँ, कुछ यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो लोग आएंगे कम से कम कुछ नया दिखा पाएंगे। ना, यहाँ पे नया तो कुछ नहीं, नया में बस ये आई लव तिनसुकिया, जो कि जहाँ पे हर एक जगह इसको यूज़ किया जा रहा है, अच्छा बात ही है। और क्या क्या नया देखा आप? नया में देखिए, यहाँ पे आपको नजर में क्या यहाँ पे ये जो आपका पेपर ब्लॉक का ये जो काम हुआ है, ये भी आपके साथ पुराने वाले जो रास्ता था उसी के ऊपर इसको बनाया गया, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके साथ नहीं बनाया गया इसको, वो तो इंजीनियर बोलने पाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से जहाँ तक पता है। और ये साइड का जो रेलिंग बनाया गया, वो भी जाके आगे में इनकम्प्लीट है वहाँ पे, वो जो रेलिंग है जो साइड से, जो कि खतरा से तो पोखरी में कोई गिरे ना, वो आगे जाके वहाँ से एक आधा पोर्शन पूरा खाली है वहाँ पे। पेपर ब्लॉक जो है, कलर पेपर ब्लॉक जो मुझे जानकारी मिली है, जो टेंडर है या जो वर्क ऑर्डर है उसमें उल्लेख किया गया था, आपको लगता है कि जो पेपर ब्लॉक है वो ओरिजिनली कलर है? ना, ओरिजिनली कलर नहीं, ये बाद में कलर की गई है, और इसमें पेपर ब्लॉक का क्वालिटी भी आप जाके देख सकते हैं करीब से, इसका क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, लेकिन बाद में इसको रंगा गया है लाल, और इसमें ओरिजिनली रंग किया गया है टेंडर में है नहीं। ना। देखिए, हम लोगों ने वर्क ऑर्डर इंक्वायरी, हम लोगों ने चेयरमैन को हम लोगों ने लेटर लिख के हम लोग 8 जन ने दिया हुआ है कि इसके एक्चुअली वर्क ऑर्डर इंक्वायरी के क्या काम के हिसाब से इसमें पैसा आवंटन किया गया, तो उसका हम लोग को जानकारी दिया जाए। तो क्या क्या नया देखने को मिला है? रेलिंग जो बनाई गई है उसके बाद क्या देखने को मिला? नया 2-4 छोटी छोटी आपका ये वो जो झूलना है, और आपका ये जो कुछ है 2-4 आपका खेलने के बच्चे लोगों के, हाँ, सबको बाकी सारे जो है पुराने को ही आपका रंगा गया है, वो आपका जब कहीं तो रंगा भी नहीं गया है। और ये जो जितने भी आप ये जो लाइट ये जो खंबे देख रहे हैं, लाइट खंबा जितना भी है, मेरे नॉलेज से, क्यों कि जब हमारी आज़ादी के 75वीं वर्ष जब मनाई जा रही थी, हम लोग के यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, तो हम लोगों ने इसी कोने में यहाँ पे देखा गया था, यहाँ पे जितना भी ये पुराना लाइट का जो खंबा है उसको उखाड़ के यहाँ पे उसको जो टेढ़ा था उसको सीधा किया गया था, और यहाँ पे रंग पेंट करके यहाँ पे रखा गया था। ये कोई भी नया खंबा नहीं है, ये पुराना खंबा है कोई। अब ये वर्क ऑर्डर में पता चलेगा, हम लोग को कोई मिला नहीं अभी हम लोग हाथों में, हम लोगों ने दिया है, हम लोगों का काम है देना, लेकिन अब आगे ऊपर का जो हम लोग का जो
है, उन लोगों ने हमारे ऊपर कितना गुरुत्व रख के हमारे ऊपर में वो हमको जानकारी देंगे, वो आगे भविष्य की बात है देखिए आपका। लेकिन उसमें हम लोग वही जानकारी लेना चाह रहे हैं कि ये खंबा जो है ये पुराना ही को यूज़ करना। शक है आप लोगों का? शक देखिए, शक तो पूरे हम लोगों को नहीं, पूरे तिनसुकिया वासियों को है। पारदर्शिता है यहाँ पे यहाँ के पारदर्शिता के ऊपर में, यहाँ के काम के ऊपर में, यहाँ पूरे तिनसुकिया वासियों के मन में ये एक मतलब वो शक है, डाउट है कि यहाँ पे, क्योंकि सब लोगों ने ये सोचा था कि यहाँ पे कुछ 2 करोड़ 18 लाख, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये 2 करोड़ 18 लाख लग के एक काम, सबके एक्सपेक्टेशन जो था वो बड़ी थी कि यहाँ पे कुछ नया होगा, यहाँ पे कुछ नया होगा, कुछ मतलब अलग होगा यहाँ पे। लेकिन देखा जा रहा है कि वैसा कुछ नहीं। खोदा पहाड़ निकला चूहिया। हाँ ठीक ठीक एकदम, हाँ यही, हाँ पहाड़ी खोदा गया, चूहा ही निकल रहे हैं यहाँ से। अब क्या बोला जाएगा, यहाँ पे क्वालिटी का लेके भी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, और काम जितना भी है, ये अपना ये टॉयलेट एक बनाया गया यहाँ पे, आगे से एक छोटा सा एक गेट ऊपर में बनाया गया। इन पुराने काम को ही मैंने देखा है चीज़ ज़्यादा करके आपका उसको पॉलिश करके, और कहीं कहीं तो उसको भी छोड़ दिया गया है उसको। यहाँ काम का पैसा यहाँ पे लगभग बहुत बड़ी यहाँ पे पैसा की हेरफेर यहाँ पे हुई है। यहाँ पे हमको आशा हुआ कि अब ऐसा कुछ यहाँ पे कायाकल्प होगा यहाँ पे कि हम लोग भी बोल पाएंगे, कहीं भी कोई भी आएगा तो हाँ भाई जाइए नवपोखरी पार्क घूम के आइए एक बार, हमारे तिनसुकिया में भी है। और ये जो जगह है ये बहुत पुरानी, यहाँ पे ये एक हेरिटेज पार्क टाइप का ही है आपका, बहुत पुरानी यहाँ पे यहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ पे सेंटिमेंटल यहाँ पे। और देखा जाए हमारे मोटक राज्य से लेके यहाँ पे बहुत सारे सेंटिमेंट यहाँ पे है। लेकिन ऐसे जो इतनी बड़ी जगह में, और 35 बीघा इस जगह का आपका मैं आपको बता दूं, ये 35 बीघा 2 कट्ठा 14 लुसा में ये जगह ये है यहाँ पे। इसको अगर कायाकल्प बढ़िया से, अगर जैसे जितना पैसा दिया गया था आराम से इसका कायाकल्प बहुत बढ़िया से किया जा सकता था। लेकिन पता नहीं वर्क ऑर्डर किसको कैसे मिला, नहीं मिला, टेंडर किया, पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस ही हमने बताया, सारा गंडगोली है। तो इसलिए आपने किन किन लोगों को रिटर्न दिया? अभी रिटर्न में देखिए हम लोगों ने चेयरमैन को दिया है। अभी चेयरमैन को हम लोगों ने कहा है, तो चेयरमैन का तो ये बोलना था कि ये दहुआ डिपार्टमेंट ने ये किया है, तो हम लोगों का नहीं है। तो हम लोग वही बोला कि हम लोग का भी पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, नो डाउट। दहुआ ये काम को लाया, दहुआ ये काम को कंप्लीट किया, इंजीनियर उन लोगों का था, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग का म्यूनिसिपलिटी का 1 करोड़ 20 लाख जैसा लगा हुआ है। जब हम लोग का पैसा लगा हुआ तो हम लोग का, जो कि और पहला बात तो ये म्यूनिसिपलिटी इलाके में ही आता है, ये म्यूनिसिपलिटी इलाके में आता है। डीसी के पास आज जाने का हम लोग का बात है। यहाँ पे 3 बजे करीबन हम लोग शायद जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे डीसी का, क्योंकि अपॉइंटमेंट का उनका बिजी शेड्यूल रहता है। तो हम लोग का बात हुआ है इसके ऊपर में, और भी कई विषय है जो कि हम बताएंगे आपका। ये विषय तो बहुत सारी है यहाँ पे तिनसुकिया में डेवलप। अगर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह का आप लोगों का शक है, अगर वह शक साबित होता है या आरोप सही साबित होता है तो क्या करेंगे उसका बताओ? देखिए, अगर आरोप सही साबित होता है तो इसमें तो सबसे पहला तो ये इनके अगेंस्ट में तो आपका ये केस तो रजिस्टर्ड होना बनता ही है। और हाथों हाथ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड है, हमारे डीसी ऑफिस, डीसी सेट जो है आपका, तो हम मेरे हिसाब से क्या लॉ के हिसाब से भी उनको एक कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर में सख्त से सख्त एक कार्रवाई करनी चाहिए यहाँ। और एक चीज़ देखा गया कि वार्ड कमिश्नर का यहाँ नाम उल्लेख किया गया नहीं, देखा नहीं हमने। और साथ ही जो एक केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, जब एक सड़क का भी निर्माण होता है छोटा सा, वहाँ भी रामेश्वर तेली का नाम, जो मंत्री है, मंत्री रामेश्वर तेली का नाम हम जरूर देखते हैं। लेकिन इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट में मंत्री रामेश्वर तेली का नाम नहीं है, ना ही यहाँ का जो पार्षद है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ के एमपी है रामेश्वर तेली सर आपका, उनका तो नाम आना बहुत जोड़ी था। क्योंकि नॉर्मल जो छोटे छोटे काम में जब उनका नाम आ सकता है, तो ये इतना बड़ा एक जो काम हुआ है इसमें तो आना बनता ही था। और साथ ही वो, मुझे जो जानकारी है, तिनसुकिया में उपस्थित थे, लेकिन उनको हाँ उन हमें भी सुनने में आया कि उन दिन वो तिनसुकिया में ही थे। और साथ ही मैं देखिए, एक वार्ड कमिश्नर के हिसाब से मैं एक वार्ड कमिश्नर के बिहाफ में एक बात बोलना चाहूँगा। एक वार्ड कमिश्नर, देखिए आज जब एक वार्ड कमिश्नर होता है तो हम लोग है ग्राउंड लेवल में काम करने वाले आदमी, हम लोग के हिसाब से हम लोग को ब्लेम बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए, सफाई के लेके हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सब कुछ हम लोग मेंटेन करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है। तो एक वार्ड कमिश्नर कभी भी रहता है कि ठीक है चलिए, जब ब्लेम हमें मिलता है तो जब कुछ एक काम हो रहा है तो उस काम में छोटी सी एक हमारी नाम की भी दिया जाए मतलब। लेकिन यहाँ पे जो कि वो अगला का नाम यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि उनके वार्ड में ये नवपोखरी पार्क पड़ता है, यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे एमपी सर का तो आना ही चाहिए था, और ये आपका ये वार्ड कमिश्नर का भी आना चाहिए था। लेकिन कोई उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया यहाँ पे। तो उससे थोड़ा सा सेंटिमेंटली अगर बोला जाए तो वार्ड कमिश्नर को मेरे हिसाब से तो दुख लगा होगा वहाँ पे। अब वो बोर्ड किसने बनाया, किस हिसाब से बना, वो चीज़ अब तो सोचने वाली बात है। क्योंकि आपका जब ब्लेम का कोई होगा चीज़ तो उसमें वार्ड कमिश्नर, और कुछ अगर काम हो उसमें अगर वार्ड कमिश्नर को अगर सराहा ना जाए, उसका उनका नाम अगर ना जोड़ा जाए, तो उसमें तो
थोड़ा गलत है यहाँ पे। जी धीरज जी, आगे भी कोशिश करेंगे जो आगे किस तरह का रिपोर्ट आता है या क्या क्या बातें निकल कर आती है उस पर भी आपकी हम प्रतिक्रिया लें। फिलहाल जो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे धीरज सिंह जो पार्षद है आम आदमी पार्टी के, उनसे हमने थोड़ी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जो मेरठ नंदन कानन जो पार्क है, जिसे नौपोखरी पार्क कहा जाता है, एक बार सवालों के घेरे में है। जो पुनः निर्माण का काम किया गया है एक बार सवालों के घेरे में है। और सवालों के घेरे में होने का कारण यह है कि 8 पार्षदों ने जो चेयरमैन है, चेयरमैन से हिसाब मांगा है। और पारदर्शिता की बात यहाँ आ रही है। जो काम जो हुआ है उस पर पारदर्शिता देखी नहीं जा रही, उस काम में पारदर्शिता नहीं है। और जिस तरह का 2 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए गए हैं उस तरह का यहाँ कोई काम देखा नहीं जा रहा, इसी का आरोप है। और इसी को लेकर जो जवाब मांगा गया है और उसके बाद जो जवाब आता है उसके बाद ही पता चलेगा कि जो एक्चुअली टेंडर में क्या था, वर्क ऑर्डर में क्या था। लेकिन फिलहाल जो है यह मुद्दा तिनसुकिया में गरमाया हुआ है। और इस पूरे मुद्दे पर आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा जो अपडेट हो आप तक पहुँचाए। फिलहाल मैं लूँगा विधायक परिषद, बने रहिए, अब देखते रहिए बेगी भर समाचार।